नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैसे भर्ती होना है उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ पर भारत के डिफेंस यानी प्रतिरक्षा विभाग की शिक्षा दी जाती है। एनडीए में 3 ब्रांच हैं जिसे विंग कहते हैं। नेवी यानी जल सेना, एयरफोर्स यानी वायुसेना और आर्मी यानी स्थल सेना। प्रतिरक्षा विभाग में अफसर रैंक की भर्ती के लिए एनडीए और सीडीएस के थ्रू रिक्रूटमेंट की जाती है। आप बॉलीवुड फिल्मों में एनडीए ऑफिसर का किरदार देखे होंगे, जैसे कि मैं हूं ना में शाहरुख खान का मेजर राम का किरदार, रुस्तम में अक्षय कुमार का नेवल ऑफिसर का किरदार। इन किरदारों को देखकर हर किसी के मन में एक मोटिवेशन आता है कि काश मैं भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अफसर होता। प्रतिरक्षा विभाग में अफसर की पोजीशन मिलना कितना गर्व की बात है और यह एक मौका भी है देश की रक्षा करने के लिए। आपके जीवन में अगर इसी तरह के सपने हैं तो जरूर साकार होंगे। ज़रूरत है सिर्फ एक सही दिशा निर्देश की और आपकी मेहनत की। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो एनडीए ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस उम्र के उम्मीदवार एनडीए एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। आपका उम्र मिनिमम 16.5 ईयर्स से 19 ईयर्स होनी चाहिए। कब से? जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी सिलेक्शन के बाद, तब से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए आर्मी विंग के लिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम चलेगा, पर नेवल और एयर विंग के लिए 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स होना जरूरी है। तो जो भी एनडीए के उम्मीदवार हैं अभी स्कूल्स में हैं तो साइंस स्ट्रीम जरूर चूज करें और मैथ्स और फिजिक्स जरूर रखें अपने सब्जेक्ट्स में। हाइट आपका 157.5 cm होनी चाहिए आर्मी और नेवी के लिए, और एयरफोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो लोग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं उन लोगों का हाइट 5 सेंटीमीटर कम होगा तो भी कंसिडर किया जाएगा। आप लक्षद्वीप से हो तो जनरल नॉर्म से 2 सेंटीमीटर हाइट कम होगा तो भी चलेगा। मेडिकल बोर्ड अगर सर्टिफाई करे तो 2.5 सेंटीमीटर की हाइट रिलैक्सेशन दी जाएगी, क्योंकि जब आप एनडीए ज्वाइन करते हैं तब आपका 2-3 साल और हाइट ग्रो होने का समय बाकी रहता है। वेट, वजन आपका हाइट से प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। अंडरवेट भी नहीं, ओवरवेट भी नहीं। एनडीए की परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग आयोजन करती है। 2 स्टेज में होता है सिलेक्शन। पहला रिटन एग्जाम, दूसरा इंटरव्यू। रिटन एग्जाम 900 मार्क्स की होती है। मैथमेटिक्स में 300 मार्क्स और जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट में 600 मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 33%। और मैथ्स, जीएटी मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। रिटन में ज़्यादा स्कोर करें, क्योंकि आगे जाके रिटन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। रिटन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होगा 2 स्टेज में। पहला स्टेज का इंटरव्यू एलिमिनेशन राउंड, जो उम्मीदवार पहला राउंड पार कर जाते हैं उन्हें सेकेंड राउंड इंटरव्यू में भेजा जाएगा। सेकेंड राउंड इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू के मार्क्स और रिटन एग्जाम के मार्क्स जोड़ करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, मतलब फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में रहेगा 300 मार्क्स। 300 में से आप 100 भी स्कोर करते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत है और इसके लिए आपको एनसीईआरटी के मैथ्स टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आप एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ते हो तो ठीक है, वरना ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है, सर्च करिए आपको मिल जाएगा। नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। एनसीईआरटी के बुक्स कवर करने के बाद अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है पाथ फाइंडर, उसे पढ़ लीजिए। सिर्फ एनसीईआरटी भी अच्छे से कवर कर लिए तो काम बन जाएगा, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा मैथ्स में, क्योंकि क्वेश्चन लेवल उतना हार्ड नहीं होता, एवरेज ही होता है। आप लोग अगर जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि जेईई का सिलेबस और एनडीए का सिलेबस लगभग ओवरलैप करता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 600 मार्क्स होंगे, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 200। इंग्लिश में टोटल मार्क्स 200 होंगे। इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए वोकेबुलरी, रीडिंग स्किल्स और ग्रामर में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। रीडिंग स्किल अच्छा करने के लिए हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़िए, उससे आपकी वोकेबुलरी अच्छी हो जाएगी और रीडिंग स्किल भी बढ़ेगी। हाई स्कूल के बेसिक ग्रामर रूल्स रिवाइज कर लीजिए, इंग्लिश में अच्छा स्कोर हो जाएगा। इंग्लिश न्यूज़ डिबेट देखने की आदत डालिए, काफ़ी मदद मिलेगी। जनरल नॉलेज में 400 मार्क्स हैं,
उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस आपको 11th और 12th के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ने होंगे। फिजिक्स के लॉस और फॉर्मूले याद कर लीजिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए 6 से 10 तक के एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा। टाइम मिले तो अरिहंत पब्लिकेशन का पाथ फाइंडर करके एक बुक आती है, वो पढ़ लीजिए। 10 साल का सॉल्व पेपर सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन पैटर्न का पता चल जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यूपीएससी की वेबसाइट से एनडीए एग्जाम के नोटिफिकेशन देखते रहिए। एनडीए की एग्जाम साल में 2 बार होती है। इसी वीडियो में मैं इंटरव्यू के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। इंटरव्यूज और ट्रेनिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। हमारे वीडियोस को देखते रहिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एनडीए की तैयारी में जुट जाइए। बेस्ट ऑफ लक।